ताबूत सकीना, द आर्क ऑफ कॉवेनेंट, एक ऐसा ताबूत कि जिसकी तलाश में अहले यहूद एक जमाने से सरगर्म है। एक ऐसा ताबूत कि जिसकी तलाश में CIA ने दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा। एक ऐसा ताबूत कि जिसके हाथ में ये लग जाए उसकी फौज इनविंसिबल हो जाती है, वो हर जंग जीत जाता है। एक ऐसा ताबूत कि जिसके बारे में करामात की, इनामात की और मोजज़ात की बहुत सी कहानियां हैं। एक ऐसा ताबूत कि जिसका जिक्र आपने तारीख में बहुत दफ़ा सुन रखा है और ये एक सच पर मबनी है। अब इस सब के पीछे कहानी क्या है, आइए समझते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत, संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और बेशक इसमें मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के तरका की बची हुई चीज़ें हैं। फरिश्ते इसे उठाते हुए होंगे, तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। यानी ये आर्क ऑफ कॉवेनेंट, ये ताबूत सकीना अल्लाह सुब्हानहू तआला का इंसानियत से किया गया एक वादा है, एक एग्रीमेंट है, एक फेवर है कि जिस फेवर की बेसिस पे इंसान को मनोसलवा के हिस्से दिए गए, इंसान को हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा दिया गया, इंसान को तौरात के टैबलेट्स दिए गए, और ये सब मौजूद है दिलों के चैन के साथ इस संदूक में। जिसके हाथ में ये संदूक लग जाए उसकी फौज हर जंग जीत जाएगी। जिसके हाथ में ये संदूक लग जाए उसे दिलों का चैन मिल जाएगा। इसीलिए इसको आर्क ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहा जाता है। अब जरा एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप ज़माने कदीम में रहते हैं, आपका ताल्लुक बनी इसराइल से है, और बनी इसराइल में रहते हुए आप और आपके हमनवा बादशाह पर यकीन नहीं रखते, आप बादशाह के साथ चलना नहीं चाहते। अब ऐसे में आपको बार बार कहा जाता है कि बादशाह की इताअत करनी है। आपको ये कहा जाता है यू नीड टू स्टैंड बाय योर किंग, और इसकी अश्योरेंस के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक ताबूत जिसमें इतने इनामात हैं, जिसमें दिलों का चैन है, जिसमें हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा है, जिसमें तौरा के टैबलेट्स मौजूद हैं, जिसमें मनोसलवा के हिस्से हैं, आपकी तरफ भेजा जाता है, और ये खुद फरिश्ते लेकर आपके पास आते हैं। तो आपका रिजॉल्व कितना सॉलिड हो जाएगा, आपको कितना यकीन आ जाएगा कि आपको साथ निभाना है बादशाह का। और यही हुआ बनी इसराइल के साथ। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये एक वुडन बॉक्स है जिसके ऊपर सोना चढ़ा हुआ है, और ये बनी इसराइल के पास मौजूद था, लेकिन उनसे ये खो गया जब शायद ये फिलिस्तीन्स के साथ लड़ाई में मसरूफ थे, और खो इसलिए गया कि बनी इसराइल नाफरमान हो चुके थे। लेकिन मोजज़ाना तौर पर यह अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वापस भेजा गया बनी इसराइल की जानिब, ताकि उनका रिजॉल्व सॉलिड किया जाए, उनको मजबूत किया जाए, उन पर इनामात किए जाएं। अत-तबारी के मुताबिक ताबूत सकीना में सिर्फ दिलों का चैन नहीं है, इसके अंदर एक डिवाइन प्रेजेंस है। यानी ये डिवाइन प्रेजेंस को सिंबलाइज करता है, और जिस कौम के ये हाथ में लग जाए जंग जीतना यकीनी है उसका, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल फोर्सेस मौजूद हैं, और ये स्पिरिचुअल फोर्सेस सिर्फ उसी का साथ निभाती हैं जो हक पर होता है, जो सच पर होता है। जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं उनका कहना यह है कि जितने अब्राहमिक रिलीजन्स हैं ये उनका शेयर्ड हेरिटेज है, और इसमें लाजमी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ ऐसी है कि जिससे दिलों का सुकून मिले, लेकिन ये जो फोर्स इसमें मौजूद है वो इंस्पायर करती है कि आप जंगें जीत सकें। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है CIA के प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक की। प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक US डिफेंस इंटेलिजेंस का एक ऐसा प्रोग्राम था कि जो 1986 में शुरू हुआ और 1990 तक चलता रहा। इस प्रोग्राम में CIA की इन्वॉल्वमेंट भी थी, और ये अपनी नौइयत का बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, क्योंकि ये प्रोग्राम रिमोट व्यूइंग पे बेस करता है। अब रिमोट व्यूइंग को समझने के लिए हिंदी में जिस चीज़ को आप ध्यान कहते हैं, उर्दू में जिसको मुराकबा कहते हैं, और अंग्रेजी में जिसे स्टेट ऑफ निर्वाणा कहते हैं, ऐसे ध्यान और मुराकबा करने वाले लोगों को दुनिया जहान से इकट्ठा किया गया और उनको ध्यान में डाला गया ताकि वो ताबूत सकीना की लोकेशन ढूंढ सकें। प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक की बेसिस 1970 में चलने वाला प्रोजेक्ट स्टारगेट था, और वहां से ये रिमोट व्यूइंग का आइडिया कॉमन हुआ और ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया। इसका एक पर्टिकुलर सेशन नंबर 32 एक ऐसा रिमोट व्यूइंग सेशन था जो 5 दिसंबर 1988 को कंडक्ट किया गया। इस रिमोट व्यूइंग के सेशन में जो रिमोट व्यूअर नंबर 32 था,
اس 32वें इंसान ने कुछ ऐसा देखा जिसने CIA को, डिफेंस इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को और प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक को हिलाकर रख दिया। इसको ये नहीं पता था कि वो क्या तलाश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा तलाश कर रहे हैं जिसका ताल्लुक बनी इसराइल से, कुछ ऐसा तलाश कर रहे हैं जो सदियों पहले गुम चुका है, कुछ ऐसा तलाश कर रहे हैं जो शायद इसी दुनिया में मौजूद है। इस इंसान ने अपने इस सेशन की जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट के मुताबिक कि कुछ ऐसा है जो ताबूत की शक्ल का है, कुछ ऐसा है जिस पर सोना चढ़ा हुआ है, कुछ ऐसा है कि जिसके अंदर कुछ नवादिरात मौजूद हैं, और कुछ ऐसा है जो मिडिल ईस्ट में एक गीले से मकाम पर मौजूद है और उसकी हिफाजत कुछ एंटिटीज कर रही हैं, और उसके पास जो लोग रहते हैं वो लोग आपस में अरबी बोलते हैं। 5 दिसंबर 1988 में इस रिमोट व्यूअर नंबर 32 की बनने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ ये आपको तारीख में कहीं नहीं मिलता, लेकिन 1990 तक आते आते प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक को बंद कर दिया गया। जब बहुत सवालात हुए तो 1995 में CIA के ऑफिशियल्स ने ये कहा कि रिमोट व्यूइंग का ये पूरा प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक सिर्फ एक सूडो साइंस है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन क्या इस रिपोर्ट पर काम किया गया? क्या मिडिल ईस्ट में इसे तलाश करने की कोशिश की गई? तारीख इस पर खामोश है। लेकिन अब आपने तारीख में थोड़ा सा और जाना है, और आपने जाना है सन 1981 में जब हैरिसन फोर्ड की एक फिल्म रिलीज हुई, जिस फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स द रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क। ये एक ऐसी फिल्म थी जो $20 मिलियन से बनी, जिसके डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग हैं, और इस फिल्म ने तकरीबन $400 मिलियन का कारोबार किया। इस फिल्म की कहानी क्या है? इस फिल्म की कहानी यह है कि बनी इसराइल के खोए हुए इस ताबूत सकीना को, इस आर्क ऑफ कॉवेनेंट को तलाश करने की कोशिश की जाती है, और एक आर्कियोलॉजिकल प्रोफेसर इंडियाना जोन्स की खिदमात ली जाती हैं, और इंडियाना जोन्स इस ताबूत तक पहुंच पाए इससे पहले ही नाज़ीज़ इस ताबूत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबकी कोशिश ये है कि ये ताबूत उनके हाथ इसलिए लग जाए क्योंकि जिसके हाथ में ये ताबूत होगा उसकी फौज, उसका डिफेंस इनविंसिबल हो जाएगा। किसी को दिलों का चैन नहीं चाहिए, सबको ताकत चाहिए, सबको ऐसी ताकत चाहिए कि वो दुनिया जहान में नाकाबिले तस्खीर बन सकें। लेकिन दिलों का चैन ये शायद आज किसी को भी नहीं चाहिए। ताबूत सकीना के लोकेशन को लेकर आज दुनिया में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ का कहना यह है कि ये दुनिया के बिलियनर्स ऑलरेडी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल मिशंस को स्पॉन्सर कर रहे हैं। कुछ का कहना यह है कि ये ऑलरेडी CIA ने 1988 में हासिल कर लिया है। कुछ का कहना यह है कि ये शायद मिडिल ईस्ट में आज भी मौजूद है। कुछ यहाँ तक कहते हैं कि ये इथियोपिया में मौजूद है, और इथियोपिया के चर्च ऑफ द मैरी ऑफ द जायन में मौजूद है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन शायद आज कोई नहीं जानता। ताबूत सकीना को लेकर मुस्लिम स्कॉलर्स में डिफरेंट ओपिनियंस पाए जाते हैं। अहले तशी की एस्केटोलॉजी के मुताबिक अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, अल नौमानी लिखते हैं कि ये लेक तिब्रियास में है, यानी सी ऑफ गैलिली में है, और इमाम मेहदी के ज़हूर के वक्त ये सामने आएगा, और जब ये आएगा तो इसकी मदद से इमाम मेहदी दुनिया में अमन कायम करेंगे। सुन्नी एस्केटोलॉजी कुछ और बात करती है। सुन्नी एस्केटोलॉजी कहती है कि ये ताबूत ज़रूरी तो है, लेकिन ये ताबूत शायद सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखता है। इब्न खुल्दून का कहना यह है कि इमाम मेहदी का ज़हूर प्राइम इवेंट है, और ताबूत का होना ना होना ये एक सेकेंडरी इवेंट है। हो जाएगा, मिल जाएगा तो मज़ीद ताकत आएगी, लेकिन ये प्राइमरी इवेंट नहीं है। आज आप इंडियाना जोन्स उठाकर देखें, आज आप CIA का प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक देखें, या आज आप बिलियनर्स को देखें, हर कोई ताबूत सकीना से, द आर्क ऑफ कॉवेनेंट से कुछ न कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कोई चाहता है कि उसकी फौज नाकाबिले तस्खीर बन जाए, दुनिया की हर जंग वो जीत जाए। कोई इसे दिलों का चैन हासिल करना चाहता है। हर कोई कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन ईमान कोई भी हासिल नहीं करना चाहता। सूरह बकरा की आयत 248 जिसका जिक्र इस वीडियो के शुरू में मैंने आपसे किया था, उसका आखिरी हिस्सा एक बार फिर पढ़ें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या इरशाद फरमाया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको ईमान वाला बनाए।